हम एक और मूसा के ही रोजे के तलब से देखेंगे अस्तिस्ना की किताब, अस्तिस्ना और उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। अस्तिस्ना की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। जमायत में आज़ादी है कि कोई भी जो है वो इस हवाला को पढ़े। और मैं पहले ही की तरह 40 दिन और 40 रात खुदावंद के आगे औंधा पड़ा रहा। मैंने ना रोटी खाई ना पानी पिया, क्योंकि तुम से बड़ा गुनाह सरजद हुआ था और खुदावंद का गुस्सा दिलाने के लिए तुमने वो काम किया जो उसकी नजर में बुरा था। और मैं 19वीं आयत, और मैं खुदावंद के कहर और गजब से डर रहा था, क्योंकि वो तुमसे सख्त नाराज होकर तुमको निस्ता नबूद करने को था। लेकिन खुदावंद ने इस बार भी मेरी सुनी। हालेलुया, आमीन। सब कहें आमीन। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि दुआ और रोजे के जरिए से खुदा के कहर और गजब को जो है वो रोकना। दुआ और रोजा क्या करता है? खुदा के गजब और कहर को रोकता है। पहले हमने देखा कल के मूसा ने 40 दिन और रात का रोजा रखा ताकि वो खुदा के अरफान को हासिल करे, और उसने खुदा के अरफान को हासिल किया। उसने खुदा के जलाल को पाया। खुदा ने उससे कहा कि मूसा, तू मुझे देख नहीं सकता, बल्कि तू मेरी क्या जो है वो सिर्फ मेरी पुश्त को देखेगा, यानी कि मेरी बैक को देखेगा। और मूसा ने ऐसा ही किया और मूसा खुदा के जलाल से जो है वो भर गया। और फिर खुदा ने उसको 10 अहकाम दिए, उसको 2 तख्तियां दी कि उसके ऊपर खुदा के 10 हुक्म लिखे हुए मूसा जो है वो आ रहा है। पहाड़ से जब मूसा नीचे उतरता है, मैंने कल भी बताया आपको कि उसने क्या किया कि 6 दिन तक पहाड़ के ऊपर जो था वो एक जलाल था, वहां पर एक काली घटा थी, वहां पर एक अजीब सा समा था, और 7वें दिन वो सब कुछ वहां पर शांत हो गया। लेकिन मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पर ही रहा, उसकी कोई खबर नहीं। और नीचे लोग बनी इस्राएल कौम पहाड़ के नीचे, मूसा ने उनको कहा था कि तुमने यहीं पर ठहरे रहना है और वही करना है जो मैंने खुदावंद से तुम्हारे लिए कवानीन लेकर तुम्हें बताए, और उस पर अमल करना है। लेकिन वो लोग क्या करने लगे? वो लोग नीचे इतने ज्यादा सरकश कौम, इतने बागी लोग थे कि वो 40 दिन में ही जो है वो बिफर गए और वो खुदा की कुदरत को भूल गए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने मूसा के भाई हारून को इतना तंग किया, कहने लगे कि मूसा तो पहाड़ पर चला गया है, अब पता नहीं मूसा आएगा कि नहीं आएगा, उसकी कोई खबर नहीं है। तो इसलिए तू क्या कर, हमारे लिए एक खुदा बना दे, हमारे लिए एक और माबूद बना दे, ताकि हम उसके आगे गिलाजारी करें कि इस बियाबान में हमें रास्ता दिखा, हमें सही जगह पर पहुंचा। और मूसा के भाई हारून को उन्होंने इतना ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब किया कि मूसा के भाई हारून ने, जो कि उस कौम का काहिन था, उसने एक जो है वो बछड़ा बनाया सोने का। सब लोगों से पैसा सोना लेकर उसने एक बछड़ा बना दिया, लोगों के सामने रख दिया कि ये तुम्हारा खुदा है, तुम अब इसकी वर्शिप करो। और लोग नीचे नाचने और गाने लगे उस बछड़े के सामने। और जब वो उस बछड़े के सामने नाच और गा रहे थे और अपने खुदा को भूल गए, उस खुदा को भूल गए जिसने उनको बहरा कुलजम में से 2 हिस्से करके पानी के निकाल कर ले आया, वो उस खुदा को भूल गए जिसने बियाबान के अंदर उनको मन खिलाया, उस खुदा को वो भूल गए जिसने उनको चट्टान को जो है उसका सीना चीर कर उनको पानी पिलाया, उस खुदा को भूल गए जिसने क्या की, पूर्वी हवा चलाकर उनको बटेरे दिए क्योंकि वो गोश्त की डिमांड कर रहे थे। उस खुदा को भूल गए जो कि दिन के वक्त
धूप में उनके सामने एक बादल का सतून बनकर रहता और रात को जो है वो आग का शोला बन उनके साथ साथ रहता। उस खुदा को वो भूल गए जिसने क्या किया था कि फिरौन के पेलोठों से लेकर उसके गुलाम के पेलोठे तक को मार दिया, लेकिन मिस्री इस्राएल के लोगों को उसने महफूज रखा, उनको बचाए रखा। इतनी खुदा की कुदरत देखकर इन 40 दिन के अंदर अंदर वो बदल गए, वो तब्दील हो गए। उस यहोवा खुदा को जो है उन्होंने जो अपनी पीठ पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कहा नहीं, इस बियाबान के अंदर हमें एक और खुदा चाहिए, क्योंकि मूसा का भी नहीं हमें पता और मूसा जिस खुदा से बातें करता था उसका भी अब हमें कोई पता नहीं, क्योंकि मूसा ही हमें खुदा से बातें पता करके देता था। तो जब मूसा नीचे आया वो तख्तियां लेकर 40 दिन और 40 रात का रोजा रख कर वो जब नीचे आया तो आज हमने पढ़ा कि वहां पर लिखा हुआ है कि मूसा ने जब नीचे उस कलीसिया उस कौम की हालत देखी तो वो बहुत गुस्से में आ गया और उन लोहों को, उन तख्तियों को उसने नीचे फेंक दिया गुस्से में, जो खुदा ने उसको दी थी कि इस कौम को खुदा का कोई कलाम नहीं मिलना चाहिए, इस कौम को खुदा का कोई कानून नहीं मिलना चाहिए, इस कौम को खुदा की कोई रहम दिली नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने दूसरे महबूद को बनाकर अपने खुदा को गुस्सा दिलाया है। मूसा ने कहा, जब पहाड़ से नीचे उतरा तो लोगों ने मूसा को देखा तो डर गए। मूसा ने गुस्से में उनको कहा कि तुमने ये क्या किया है, तुम लोगों ने खुदा का गुस्सा जो है और उसका कहर और उसका गजब अपने ऊपर नाजिल करवा लिया है। मूसा भी डरने लगा, मूसा डर रहा है। मूसा से खुदा ने फिर कलाम किया, मूसा से खुदा ने कलाम किया। खुदा ने कहा कि मूसा तुम पीछे हट जा, मैं इस कौम को अब निस्ता नबूद कर देने वाला हूँ, मैं इनको इस जमीन के ऊपर से मिटा देने वाला हूँ। तो मूसा फिर खुदा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा कि खुदावंद देख, तूने इनको मिस्र के अंदर कितने बड़े इनके लिए काम किए, बियाबान के अंदर तूने कितना इनके लिए काम किया, तो तेरा नाम भी खत्म हो जाएगा, इस तरह तेरा नाम भी मशहूर नहीं होगा। लोग अब डर रहे हैं कि इस्राएल का खुदा जो है वो साहिबे जंग है, वो उनके साथ है। तो खुदा मूसा से कह रहा है कि नहीं, मेरा कहर और मेरा गुस्सा, मेरा गजब इस कौम के ऊपर भड़क रहा है, मैं इस कौम को निस्ता नबूद कर दूंगा। देखे, एक बंदा गुस्से में हो तो कितनी परेशानी आती है, तो सोचे जब खुदा गैर में आ जाता है, जब खुदा गुस्से में आ जाता है तो फिर क्या हालत होती है। अब मूसा पहले एक 40 दिन का रोजा रख कर खुदा का अरफान हासिल किया उसने। अब जब नीचे आया है दोबारा तो फिर वो जा रहा है। यहाँ पर हम लोगों ने 9वें बाब की 18वीं आयत में मूसा के तल्लक से पढ़ा। मूसा कहता है कि तुमने खुदा को इतना गुस्सा और इतना गजब उसका नाज़िल करवा दिया है कि जिससे अब मैं भी डर रहा हूँ। कहता है कि लेकिन मैं फिर वो मूसा फौरन खुदा की हजूरी में उस पहाड़ पर दोबारा चढ़ गया और वहां पर 40 दिन और 40 रात फिर वो ऊंधे मुंह पड़ा रहा और उसने दुआएं की, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। देखे, पहले 40 दिन और रात का रोजा रखा और खुदा का अरफान हासिल किया। अब वो 40 दिन और 40 रात का रोजा रख कर ऊंधे मुंह जो है वो खुदा के सामने गिड़गिड़ा रहा है, दुआ कर रहा है, रोजे में ठहर गया है। अपनी दुआ और रोजे के जरिए से खुदा के गुस्से को ठंडा करवा रहा है, खुदा के उस गजब को और उस कहर को रोक रहा है और उसका रोजा खुदा की हजूरी में मकबूल ठहरा। खुदा ने मूसा के ऊपर नजर की, क्योंकि मूसा अपनी दुआ में और अपनी इल्तिजाएं और अपने रोजे में बार बार खुदा के सामने करता है, खुदावंद इनको माफ कर दे, खुदावंद तू अगर ये इनको तू निस्ता नबूद कर देगा, इनको जमीन से तू इनको हमेशा के लिए सफाई हस्ती से मिटा देगा, तो खुदावंद तेरा नाम कौन जानेगा। अभी तो सब जानते हैं कि इस्राएल का खुदा जो है वो कादर मुतलिक खुदा है, वो उनके साथ है, वो उनके लिए लड़ रहा है। तो मूसा
ने खुदा के सामने 40 दिन और 40 रात जो है वो अपने आप को झुकाए रखा और रोजा रखा और दुआ करता रहा। देखिए ये होता है एक लीडर। और उसने कुछ ना खाया ना कुछ पिया। अब किस बात के लिए वो रोजा रख के बैठा है? ताकि खुदा के गुस्से को शांत कर सके, ताकि खुदा का कहर जो है वो उसकी कौम पर ना आए। अब खुदा ने भी क्या किया? जब मूसा की इल्तिजा को देखा, उसके रोजा को देखा, क्योंकि खुदा मूसा से बहुत मोहब्बत करता है। मूसा ने भी डिमांड रख दी खुदा से। मूसा ने कहा कि खुदावंद किताबे हयात से मेरा भी नाम मिटा दे। इनसे पहले कि तू उस कौम को मारे, अपनी बनी इस्राएल कौम को, तू पहले मुझे जो है उस अजाब में ले ले, क्योंकि मैं इनकी रहनुमाई कर रहा था। तूने मुझे इनको मुझे इनका लीडर बनाया था। तो खुदा चूंकि मूसा से अपने से बहुत मोहब्बत करता है और उसके मोहब्बत में खुदा ने बनी इस्राएल कौम के ऊपर रहम किया। फिर खुदा ने कहा कि मूसा ठीक है, मैं तेरे कहने पर इस कौम को छोड़ता हूँ। देख तेरी दुआ, तेरी इल्तिजा और तेरा रोजा जो है मैं उसके ऊपर नजर करके जो है तेरी कौम बनी इस्राएल को जो है वो छोड़ता हूँ। और खुदा ने अपनी रहम दिली की, खुदा ने अपना फजल बनी इस्राएल कौम पर किया ताकि वो हमेशा अपने नाम का वहां पर उनके दरमियान में अपनी गैरत रख सके। और देखे कि मूसा ने खुदा के गजब को टाल दिया। रोजा खुदा के गजब को टाल देता है। रोजा खुदा के गुस्से को ठंडा कर देता है। हमारी दुआ और हमारी इल्तिजा और हमारा रोजा जब खुदा की हजूरी में जाता है तो खुदा अपना फजल वाला आसमान हमारे लिए खोल देता है और अपनी बरकतें नाजिल करता है और कहता है, ऐ आओ मेरे बाप के प्यारे लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा हमें आराम देना चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसकी मेरास में दाखिल हो जाएं, उस मेरास में जिसमें उसने कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। उन मकानों में वो हमें शामिल करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उन मकानों में आराम करें। और उसके लिए हमें क्या करना है? खुदा का अरफान मूसा की तरह हासिल करना है। खुदा के सामने उसके कहर को बाज रखना है और हमेशा चाहना है कि खुदा का जो है वो रहम हम पर होता रहे, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ती में गनी है। वो हमेशा गजबनाक नहीं होता है, बल्कि अपने लोगों के ऊपर अपना फजल करता है। हमें उस जिंदा खुदा की हजूरी में ही झुकना है जो अपनी कहर से बाज आता है और अपने लोगों के ऊपर अपना जलाल उंडेलता है। आए हम अपनी आंखों को बंद करें, खुदा का शुक्र करें आज के इस पैगाम के वसीला से कि हमने जाना कि खुदा कितना मेहरबान है, खुदा कैसा कादिर खुदा है। वो हमेशा अपने लोगों के ऊपर अपना फजल वाला हाथ बढ़ाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी शक्लें अपनी हथेली पर खोदी हुई हैं, तुम हर पल मेरी नजरे पनाह के सामने हो, तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। हम भी कहते हैं, ऐ खुदामदों के खुदा, हमने जान लिया कि जिंदगी की बातें तेरे पास है और किसी के पास नहीं है। ऐ मेरे खुदावंद, जिंदगी की बातें अपने अंदर रखने वाले खुदावंद, तू हमें ले मेरे खुदावंद। हम तेरे बंदा मूसा की तरह तेरा अरफान मांगते हैं, हम तेरा दीदार चाहते हैं मेरे खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंदों के खुदा, हमें अपने रहम में रख मेरे खुदावंद, अपना फजल वाला हाथ हम पर बढ़ाए रख मेरे खुदावंद। ऐ खुदावंदों के खुदाम, तेरे आगे इल्तिजा करते हैं, तू अपने गजब और अपने कहर को हमसे बाज रख मेरे खुदावंद, क्योंकि हम गुनाहगार हैं, हम नकम्मे हैं, हम हकीर हैं, हम आजिज हैं। जमीन के ऊपर एक अनगश्त नमा कीड़े की मानद है। हम में हमारी क्या बसात है मेरे खुदावंद कि हम कुछ कर सके, लेकिन तेरा फजल ही हमारे लिए काफी है जो तू हम पर किए हुए है मेरे खुदावंद। मेरे खुदा है, मेरे खुदावंद के खुदा, तू अपनी है खुदावंद रहमतों की बारिश इस कलीसिया के ऊपर बरसा, इस जमात में मौजूद एक एक शख्स के ऊपर तेरी
तेरी रहमत की बारिश बरसे, तेरा जलाल इनके ऊपर आए, तेरी हजूरी इनके ऊपर आए, तेरी प्रेजेंस इन्हें मिले, तेरा ए खुदावंद के खुदा करम इनके ऊपर ठहरा रहे मेरे खुदावंद। इनके रोजे, इनकी दुआएं, इनकी इल्तिजाएं, इनकी ए खुदावंद के खुदा दरखास्तें तेरी हजूरी में मकबूल हो मेरे खुदावंद। खुदावंदों के खुदा इनके रोजे और इनकी दुआएं तेरे बेटे यीशु के लहू के अंदर लॉक करते हैं मेरे खुदावंद, ताकि तेरी हजूरी में पसंदीदा ठहरे मेरे खुदावंद, ताकि ये तेरी हजूरी में याद किए जाए मेरे खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंदों के खुदा तेरे फजल की, तेरी रहमत की बारिश और बाढ़ इनके चगिर्द लगी रहे मेरे खुदावंद। है मेरे खुदावंदों के खुदा खुदावंद अपना करम इनके ऊपर कर मेरे खुदावंद। है मेरे खुदावंद तेरा बंदा दाऊद फरमाता है, मुबारक तो वो है जिसकी खताएं मिटाई जाती हैं और जिसके गुनाह खुदावंद कभी हिसाब में नहीं लाता है। ऐ मेरे खुदावंद हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को अपने हिसाब में ना ले मेरे खुदावंद, क्योंकि ऐ खुदावंद हमारे गुनाह, हमारी खताएं, हमारी ऐ खुदावंद के खुदा खुदावंद नकम्मी बातें बहुत ज्यादा हैं, तो ऐ खुदावंद के खुदा उनके सबब से हम तेरी हजूरी में नहीं ठहर सकते, लेकिन खुदावंद तो हम पर अपना फजल किए रख मेरे खुदावंद, अपने गजब को हमसे बाज रख मेरे खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद इस कलीसिया के ऊपर तेरा फजल चाहते हैं, इस जमायत के ऊपर है खुदावंद तेरी रहमत की बारिश को मांगती हूँ मेरे खुदावंद। ऐ मेरे खुदावंद के खुदा इस जमायत के ऊपर है खुदावंद तेरा रोब और तेरा दबदबा बना रहे मेरे खुदावंद। ये लोग हमेशा तुझसे है खुदावंद डरते रहे और हमेशा उन राहों में रहे जो राहें तूने इनको दी है मेरे खुदावंद। ये तेरे कवानीन में मेरे खुदावंदों के खुदा चले और तेरे कवानीन के अंदर ठहरे रहे, यीशु के कादिर नाम में आमीन। सब कहे आमीन।